दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टी20 सीरीज है वो 20 जुलाई से खेली जानी है। उस सीरीज से पहले पाकिस्तान के टी20 के कप्तान सलमान अली आगा की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत कुछ फाइनलाइज हो जाता है। मींस कि पाकिस्तान की क्या ओपनिंग जोड़ी होगी पहले टी20 मैच के अंदर, यानी बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला टी20 मैच है उस मैच के अंदर पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली नजर आने जा रही है। क्या तब्दीली नजर आने जा रही है, कौन सी ओपनिंग जोड़ी फाइनलाइज्ड हुई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच के अंदर जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर भी दो बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी गई है, यानी दो नए खिलाड़ियों को मौका मिलने जा रहा है मिडिल ऑर्डर के अंदर पहले टी20 मैच के अंदर। सो वो दो तब्दीलियां कौन सी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है उनकी वापसी पर अचानक से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। उनकी वापसी कब होने जा रही है, ये फैसला किसने किया है, स्पेशली जो बाबर आजम के फैंस हैं उनके लिए भाई बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो ये सारा आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में मालूम पड़ सके। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा और सिंपल सा सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। वो सवाल ये कि आपके ख्याल में बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान, इन दो में से पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में किसकी वापसी होनी चाहिए, एक नाम आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। बट अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ पहला टी20 मैच 20 जुलाई को खेला जाना है, जिसके लिए सलमान अली आगा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत कुछ फाइनलाइज हो जाता है, यानी ओपनिंग जोड़ी क्या होगी, मिडिल ऑर्डर के अंदर क्या तब्दीली होगी। बट उससे पहले कल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच खेला गया और उस टेस्ट मैच के अंदर भाई क्या इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की है। भाई इसलिए कहते हैं कि गुरूर मत किया करो, क्योंकि गुरूर इंसान को और टीम को ले डूबता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, याद होगा इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान सेकंड टेस्ट मैच खेला गया। उस सेकंड टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने इंग्लैंड को 608 रन का टारगेट दिया और यह कहा जा रहा था कि इंग्लैंड अगर 3 से 4 बार भी बैटिंग कर ले तो ये रन चेज नहीं कर सकता। ये किसकी तरफ से कहा गया था, इंडियन मीडिया प्लस इंडिया के साबिक क्रिकेटर्स, इन सब ने कहा था कि इंग्लैंड अगर 4 बार भी बैटिंग कर लेता है तब भी 608 रन का हदफ चेज नहीं कर सकता। बकौल इंग्लैंड ने रन चेज नहीं किए। लेकिन जब बात आती है थर्ड टेस्ट मैच की तो थर्ड टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड सिर्फ 193 रन का टारगेट देता है और इंडिया वो टारगेट चेज नहीं कर पाता। 22 रन से इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जीत जाता है और इंडिया को 171 रन पर ढेर कर दिया जाता है। इसलिए कहते हैं भाई गुरूर नहीं किया करो, क्योंकि गुरूर इंसान, टीम, हर चीज को ले डूबता है। सो अब बात करते हैं सबसे पहले भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टी20 सीरीज का आगाज है उसमें 5 दिन बाकी है, यानी 20 जुलाई से सीरीज शुरू हो जाएगी। और उससे पहले जो पाकिस्तान के टी20 के कप्तान सलमान अली आ गए, उनकी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत कुछ डिसाइड होता है। मतलब कि भाई जो पहला टी20 मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उसके अंदर पाकिस्तान की क्या ओपनिंग जोड़ी नजर आएगी, क्योंकि 3 ओपनर पाकिस्तान लेके गए, फखर, साइम और साहिबजादा फरहान। मगर ये खबर आ रही थी कि जो माइक हैसन है उन्होंने ये कहा था कि जो बाबर आजम है वो टी20 के अंदर कमबैक करेंगे और फखर और साइम के साथ एज अ ओपनिंग में आपको नजर आएंगे। तो इसका मतलब कि जो साहिबजादा फरहान है उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला टी20 मैच है उसके अंदर जो ओपनिंग जोड़ी है उसमें आपको एक साहिबजादा फरहान नजर आएंगे। उनको भरपूर मौका दिया जाएगा दौरा बांग्लादेश और दौरा वेस्ट इंडीज टूर के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो 4 सालों के अंदर इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पर इनको भरपूर दौरा बांग्लादेश और दौरा वेस्ट इंडीज टूर में एज एन ओपनर मौका दिया जाएगा। तो साहिबजादा फरहान का नाम कंफर्म है, ये आपको ओपनिंग जोड़ी में ही नजर आएगा। उसके बाद जो दूसरा ओपनर है उसमें साइम अयूब है, यानी फखर जमान को एज अ ओपनर ट्राई नहीं किया जा रहा, उसको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी फाइनलाइज हुई है बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच के अंदर और बाकी मैचेस के अंदर सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा। बट जो पहला टी20 मैच है उसमें कंफर्म साइम अयूब और जो साहिबजादा फरहान है, इन दो की ही आपको ओपनिंग जोड़ी नजर आएगी और ये कंफर्म हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है। और इस ओपनिंग जोड़ी के अंदर तब्दीली यही है कि फखर जमान आपको नजर नहीं आएंगे एज एन ओपनर। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर क्या तब्दीली नजर आ रही है। जैसा देखा जाए पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी मजबूत है और उसके अंदर काफी प्लेयर्स है, तो किसको रेस्ट मिलेगा, किसको मौका मिलेगा, इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट है और इसमें 2 बड़ी तब्दीलियां, यानी जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है पहले टी20 मैच के लिए उसमें 2 बड़ी तब्दीलियां। अब चूंकि साहिबजादा फरहान और साइम अयूब आपको एज एन ओपनर नजर आएंगे, बट बात करें फखर जमान की, क्या उनको बेंच कराया जाएगा? नहीं, फखर जमान आपको नंबर 3 पर नजर आएंगे। ज्यादातर चांसेस फखर जमान के नंबर 3 के।
अलबत्ता सिचुएशन के हिसाब से वो नंबर 4 पर भी आ सकते हैं। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर साइम अयूब आउट होते हैं तो फखर जमान नंबर 3 पर आएंगे, अगर साजिद फरहान आउट होते हैं तो नंबर 3 पर मोहम्मद हारिस आएंगे। ये तब्दीली आपको नजर आ सकती है क्योंकि कभी भी दो लेफ्टी को एक साथ नहीं भेजा जाएगा जिस तरह की आजकल क्रिकेट चल रही है, इसलिए फखर को पीछे भेजा जाएगा। तो एक मिडिल ऑर्डर के अंदर फखर जमान की तब्दीली है वो आपको मिडिल ऑर्डर में नजर आएंगे नंबर 3 पर। जबकि बात करें उसके बाद सलमान अली आगा होंगे, मोहम्मद हारिस होंगे और हसन नवाज होंगे। मगर अब जो 7वां स्लॉट है उस पर दो नाम है, एक खुशदिल शाह और एक हुसैन तलत। अब मैंने आपको ये बताया था पिछली वीडियो में कि जो खुशदिल शाह है उनको मौका मिलेगा क्योंकि उन्होंने इस पीएसएल के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। मगर अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये कि जो खुशदिल शाह उन्होंने ओडीआई के अंदर पाकिस्तान टीम के लिए शानदार परफॉर्म किया, मगर टी20 के अंदर उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। तो इसलिए अब ये अपडेट आ रही है कि जो हुसैन तलत है उसको भी ट्राई करना है क्योंकि आगे एशिया कप है। अगर वेस्ट इंडीज टूर और बांग्लादेश टूर के अंदर हुसैन तलत को ट्राई नहीं किया जाएगा तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो इसलिए अब जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर हुसैन तलत को ट्राई किया जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ और पहले टी20 मैच के अंदर। तो ये दो तब्दीलियां मिडिल ऑर्डर के अंदर, एक फखर जमान और एक हुसैन तलत की, और खुशदिल शाह को जहां तक अपडेट है बेंच कराया जाएगा। सो आपके ख्याल में मिडिल ऑर्डर के अंदर क्या तब्दीली होनी चाहिए, ओपनिंग जोड़ी के अंदर क्या तब्दीली होनी चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी राय दें। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है, भाई उनकी वापसी पर अचानक एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। अब जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है उनको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड से दूर कर दिया है, उनको फिल वक्त के लिए ड्रॉप कर दिया है क्योंकि जो अभी की टी20 क्रिकेट है वो काफी आगे चली गई है। यानी अब यंगस्टर को मौके दिए जा रहे हैं और यंगस्टर बैक टू बैक परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। सो अब बाबर और रिजवान का क्या बनेगा, उनकी टी20 के अंदर क्या वापसी होगी, इसको लेकर एक बड़ा फैसला किया। अब चूंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सलमान अली आगा की, उनसे पूछा गया कि भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है उनका क्या बनेगा, वो पाकिस्तान टीम में कब वापसी करेंगे, क्या वापसी आएंगे भी या नहीं। तो सलमान अली आगा ने कंफर्म कर दिया कि जो भाई हमने टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक के लिए 25 नाम फाइनलाइज कर दिए और उन 25 नामों को लगातार सीरीज के अंदर मौके दिए जाएंगे और उन्हीं में से पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होगा जिसके अंदर बाबर आजम भी शामिल है और मोहम्मद रिजवान भी शामिल है। यानी सलमान अली आगा ये कहता है कि जो दौरा बांग्लादेश के खिलाफ हमारा स्क्वाड कराची के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था उसमें बाबर आजम और रिजवान को शामिल करने का मकसद यही है कि वो हमारे प्लान में है। यानी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आपको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में नजर आएंगे, मगर एशिया कप तक इनको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की टीम शानदार परफॉर्म करती है। शानदार से मतलब कि पाकिस्तान अगर एशिया कप 2025 का फाइनल खेलती है तो फिर जो बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एशिया कप 2025 के अंदर पाकिस्तान की टीम फाइनल तक नहीं पहुंचती तो फिर आपको बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में लाजमी नजर आएंगे। ये सलमान अली आगा ने कंफर्म कर दिया और यही कहा कि बाबर और रिजवान हमारे प्लान में है। और माइक हसन ने भी ये कहा था कि बाबर और रिजवान हमारे प्लान में मौजूद है, हमारे प्लान का हिस्सा है। तो जो बाबर आजम के फैंस हैं उनके लिए स्पेशली बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि जो सलमान अली आगा उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि 25 नामों के अंदर बाबर और रिजवान भी शामिल है, वो हमारे प्लान में है। मगर एशिया कप के अंदर अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल नहीं खेलती तो बाबर की वापसी लाजमी है और अगर फाइनल पाकिस्तान टीम खेल लेती है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। तो आपके ख्याल में बाबर और रिजवान की वापसी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए वापसी, वो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ब्लॉग काफी पसंद आया होगा।